एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। सब नजरें दुबई स्टेडियम पर। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीयों को बेइज्जती का खौफ। इवेंट का मेजबान होने के बावजूद भारतीय बोर्ड के आला ओहदेदार मंजर आम से गायब। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाइकआउट मुहिम के बायस कोई ओहदेदार स्टेडियम नहीं पहुंचेगा। पाक भारत मैच से कबल साबिक भारतीय क्रिकेट जहर उगलने लगे। हरभजन सिंह फिर मुखालफत में बोल पड़े। कहा, जब तक दोनों ममालिक के हालात ठीक नहीं होते क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। हमने भी लेजेंड्स लीग का मैच नहीं खेला। अगर हुकूमत ने कहा है मैच खेलना है तो ठीक है। मैच दुबई में धुआं दहलीज से उठने लगा। भारतीय मीडिया का रोना धोना शुरू। खेल के मैदान को मैदान जंग समझ लिया। गोदी मीडिया ने सचिन तेंदुलकर, गंगोली को गद्दारों की लिस्ट में शामिल कर लिया। भारतीय इदारों पर भी गद्दारी के इल्जाम। दुबई पुलिस की पाक भारत मैच से कबल शायकीन क्रिकेट को सख्त वार्निंग। बदजुबान, पुरतशद्दुद और नस्ल परस्ताना जुमले कसने पर सजा मिलेगी। 1 से 3 माह की कैद और 10 से 30,000 दिरहम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, जो पाकिस्तानी करेंसी में 7.5 लाख से 23 लाख रुपए बनता है। दोहा में कल हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। इजलास में इसराइल के कतर पर हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आज OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार शिरकत करेंगे। कतर में हालिया वाक़यात पर डोनाल्ड ट्रंप नाखुश। मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को रद्द-ए-अमल से खबरदार किया था। आलमी हिमायत पर इसराइल की सख्त पॉलिसी सामने आई। इसराइली रद्द-ए-अमल उन्हीं फैसलों का नतीजा है। अमरीका इसराइल ताल्लुकात बहुत मजबूत है और रहेंगे। मार्को रूबियो का गजा शहर पर हमले में अमरीकी हिमायत होने का जवाब देने से गुरेज। कहा, सदर ट्रंप तमाम यरगमालियों की रिहाई और तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। गजा की तामीर नो और मुस्तकिल अमन अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और अमरीका के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इज़हार इत्मीनान। ख़त्ती और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान या खारिज, एक का नतीजा कर ले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अहम इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आ चुका। दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है और उनकी पुष्टपराही हिंदुस्तान कर रहा है। दहशतगर्दी को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान बाशिंदों का इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की CMH बनू आमद ज़ख्मियों की इयादत की। सियासी और अस्करी क़यादत का दौरा बनू। सिक्योरिटी के हवाले से हम इजलास में शिरकत। शहीद जवान की नमाज जनाजा में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई इंतजामिया का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शदीद तनकीद। कहा, अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने हमारे जवान बेटी शहीद किए। उनकी जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत शरीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला समेत PTI की लीडरशिप का कोई फर्द शरीक न हुआ। तहरीक इंसाफ बताए, इस जंग में किसके साथ है? क्या दहशतगर्दों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ?
रियासत हर साल सैलाब से कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सैलाब से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी तामीर नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, अवामी फलाह के लिए हर मुमकिन इक़दाम तेज़ किए जाएंगे। फील्ड मार्शल का सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ कैंप्स का दौरा। कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना। इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा। सिपह सलार को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन व तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का बेहतर गवर्नेंस की ज़रूरत पर जोर। सैलाब मुतासरीन को बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल फौजी जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से भी मिले। डूबी बस्तियां, उजड़े घर। पंजाब में सैलाब से तबाही की दास्तानी रकम। अमवात की तादाद 101 हो गई। 45,70,000 अफराद मुतासिर। 4,700 देहात ज़ेर-ए-आब। जलालपुर, पीरवाला सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में ज़ेर फहरिस्त। हिफाजती बांध टूटने से बहादुरपुर की शहरी आबादी भी पानी की लपेट में। शुजाबाद में बिखरे रैली में हज़ारों घर डूब गए। बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बहावलपुर और राजनपुर की दर्जनों बस्तियां मिलिया मेट। अलीपुर, सतलुज, चनाब और दरियाए सिंध के रैलों की नज़र। 70% इलाका डूब गया। मुतासरीन बेयार मददगार। कश्ती माफिया दोनों हाथों से लूटने लगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में तबाही के मनाज़िर। जिंदगी भर की कमाई बिखरी लहरों की नज़र। कसूर में दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों से घर खंडरात में तब्दील। हज़ारों एकड़ अराजी बर्बाद। पानी कम होने पर मुतासरीन की वापसी। घरों की हालत देखकर दुहाइयाँ। कई इलाकों में फंसे अफराद का कई रोज़ बाद भी राब्ता मुनक़ता। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में जोर पकड़ने लगा। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कश्मीर में कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़कर 5,44,658 क्यूसिक हो गया। हेड पंजरत पर पानी का बहाव 5,75,195 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में 7 लाख क्यूसिक का रैला गुजरा है। कई बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। नौशहरा फिरोज में एक और जमींदारा बंद टूट गया। कई देहात में पानी दाखिल। दादू में पानी के बहाव से दीवार गिर गई। खातून और 3 साला बच्ची जान बहक। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज को सैलाबज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त के बिजली के बिल की अदायगी वसूल करने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, IMF के साथ मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए तफसीली पैकेज का खत्मी ऐलान किया जाएगा। जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन से अगस्त का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर आवाम की आवाज़ बनेगी। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामीमन का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानियों के बावजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज का ऐलान ना करना अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के जरिए आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाक़ाबिल फ़हम है। हुकूमत सैलाब ज़दा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। सैलाब ज़दगान को सहूलियात पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि बाज़ छोटे लोग मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई सैलाब मुतासरीन की दिन रात खिदमत कर रहा है, कोई सियासत चमका रहा है। अवाम जानते हैं कौन मुश्किल घड़ी में साथ है, कौन जख्मों पर नमकपाशी कर रहा है। जहां कोई ना पहुंच सका वहां ड्रोन पहुंच गए। एयरलिफ्ट ड्रोन दूर दराज सैलाब में फंसे मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण बन गए। सिविल डिफेंस का अमल ड्रोन्स के जरिए मुतासरीन को खुराक अद्वियात पहुंचाने में मसरूफ। महकमा दाखिला पंजाब का मजीद 10 एयरलिफ्ट ड्रोन्स की खरीदारी का फैसला। पाक बहरिया की पंजाब और सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। 478 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।
रेस्क्यू किए गए अफराद की तादाद 6,860 हो गई। मुतासरा आबादी को मुफ्त भी सहूलियात भी मुयसर। सैलाब के बाद महंगाई का तूफान, सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू, प्याज, टमाटर 50% तक महंगे। आलू 110 से 150 रुपये, प्याज 120 रुपये फी किलो फरोख्त। टमाटर भी बेलगाम। लहसुन और अदरक की कीमत 400 रुपये फी किलो से बढ़ गई। सब्ज मसाला जात भी आम आदमी की पहुंच से दूर। दुकानदारों ने सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए। शहरियों का कहना है कि सब्जी महंगी, मयार भी खराब है। सरकारी लिस्ट को कोई नहीं मान रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्किल। उगरा की पेट्रोल 1 रुपया 54 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 सितंबर को नई कीमतों की मंजूरी देंगे। सकाफत अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए अहम पुल है। फ़न एक आलमी ज़ुबान दूरियों को ख़त्म करती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का चीन में दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चरल फोरम से खिताब। कहा, फ़न और सकाफत सरहदों से आज़ाद होकर कौमों को करीब लाती हैं। आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियत सरहदों की कैद से आज़ाद होती है। पाकिस्तान चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। उधर सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट लिशोली की मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के लिए आराज़ी की निशानदही की हिदायत। कहते हैं फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग की ज़रूरियात को खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखा जाए।